कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चाय दोषी मिन से बोलता है, कार के अंदर बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी युवा बोलती है, इतना सब कुछ करने के बाद तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो चाय देसु बोलता है, अगर तुम लोग का यह ड्रामा ख़त्म हो चुका हो तो मिन जल्दी से कार में बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही युवा कुछ बोलने वाली होती है, मिन इसे रोक देता है और बोलता है, ठीक है तुम घर जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूँगा, और उसके साथ कार में बैठ के चला जाता है। युवा ये सब देखते रह जाती है और कुछ बोल नहीं पाती है। मिन बोलता है कि ठीक है, अब बोलो तुम्हें क्या बोलना था। तभी चाय देसु बोलता है, मैं तुम्हें यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मिंजुन की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था, और बार बार मुझे इसके लिए ब्लेम करना बंद करो। मिन बोलता है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो और जल्दी से काम की बात करो। फिर चाय डेसू बोलता है कि पेंडोनियम के लोग मेरे पास आए थे और मुझसे मदद भी मांगी थी कि मैं तुम्हारे सारे रिकॉर्ड मिटाने में उनकी मदद करूं, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया था। उन लोगों ने बोला, ठीक है तो हम लोग ये सब काम खुद कर लेंगे। उन लोगों ने अपना गिल्ड भी बनाया है और उन ग्रुप में हाफ डीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। वो लोग मिडिल ईस्टर्न डिज़र्ट में हैं। तभी मिन बोलता है, क्या कहा तुमने, हाफ डीमंस? तो चाय डेसू बोलता है, हाँ, कुछ लोगों ने डीमंस के साथ रिलेशनशिप बनाकर बच्चे पैदा किए हैं। उनके हॉर्न्स या विंग्स नहीं होते, लेकिन उनका माना डार्क होता है। वो लोग लोगों के बीच बड़े आराम से मिलजुल सकते हैं, कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता जब तक वो लोग अपना ब्लैक माना इस्तेमाल ना करें। तब मिन बोलता है, अगर अब तुम्हारा हो गया हो तो अब गाड़ी रोक दो, मुझे कहीं जाना है, और उतरते हुए बोलता है, इस बातचीत को गलत मतलब मत ले लेना। तभी हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रांच मैनेजर मिन को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। ब्लैकवुड बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिन। मिन बोलता है, ब्लैकवुड अब अपना यह नाटक बंद करो। ये सब सुनकर ब्रांच मैनेजर थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी ब्लैकवुड सभी लोगों को हंसते हुए बोलता है कि आप लोग बाहर जाइए, मैं मिन से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बाहर चले जाते हैं। सबके जाते ही ब्लैकवुड फिर मिन को बहुत ज़्यादा सुनाने लग जाता है और उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, आखिर तुम 10 साल से थे कहाँ? मैंने तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और उसके छाती पे हाथ मारते हुए बोलता है, तुम ज़रा भी नहीं बदले, आखिर तुम इतने सालों तक थे किस नर्क में? तभी मिन हंसते हुए बोलता है, ठीक है बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये सब ब्लैकवुड भी सुन के बोलता है, वो तो तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने किसी को बताया भी नहीं। मुझे आज भी याद है कि तुमने मुझे न जाने कितनी बार बचाया है। तभी मिन ब्लैकवुड से पूछता है कि आखिर तुम युवा को कैसे जानते हो? तो ब्लैकवुड बोलता है, युवा हमारे साथ एक केस में काम कर रहे थे, इसलिए मैं उससे मिल पाया। उसने हमारे करंट केस में बहुत ज़्यादा मदद की थी, इसलिए मैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर ले पाया। फिर ब्लैकवुड बोलता है, तुम HMCS के यहाँ कोरियन ब्रांच में काम करते हो ना, तुम मेरे साथ मेन हेडक्वार्टर में क्यों नहीं चलते? तो मेन इससे मना कर देता है। यह सब सुनकर ब्लैकवुड भी शॉक हो जाता है। ब्लैकवुड बोलता है, क्यों नहीं, वहाँ पे हम तुम्हें बहुत ज़्यादा अथॉरिटी देंगे और वहाँ पे तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। मिन बोलता है, ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन वो तुम किस केस के बारे में बात कर रहे थे? तो ब्लैकवुड उसे बताता है कि हमें इस डेजर्ट रीजन में एक गेट मिला जिसके बाहर बहुत सारे लोग मारे गए थे। ऑटोस्पी में पता चला कि उसे एक ड्रग्स दिया गया था। यह सब सुन के मिन शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, ड्रग्स? तभी मिन उससे बोलता है, ये किस तरह का ड्रग्स है? तो ब्लैकवुड बोलता है, इस ड्रग्स के बारे में अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं जान पाए हैं, और ये आता कहाँ से भी है ये भी अभी हमें पता नहीं चला है। ये पहली बार नहीं है कि हमें ऐसी बॉडी मिली है, इससे पहले भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं। ऑटोस्पी में हमने चेक करके देखा है, उन लोगों की भी सेम टू सेम वही हालत थी, अंदर के सारे ऑर्गन रप्चर हो चुके थे। ऐसे केस फिर हमें चाइना में भी देखने के लिए मिली। लोग इस ड्रग्स को लेते हैं और ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन वो अपना आपा खो देते हैं और लोगों को मारकर खुद भी मर जाते हैं। ये एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्रग है। तो मिन बोलता है, अच्छा तो ये केस भी डेजर्ट रीजन के केस से जुड़ा हुआ है। ब्लैकवुड बोलता है, जब हमें डेजर्ट रीजन में गेट मिली थी, हमने वहाँ छानबीन के लिए गए थे और वहाँ पे युवा भी हमारे साथ गई थी। उसी ने सबसे पहले ब्लैक पाउडर को नोटिस किया और हमें बताया। फिर उन लोगों ने गाड़ी भी वहाँ पे ढूंढी जिस पे इस गिल्ड का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। मिन बोलता है, घूम फिर कर बात वहीं पे आ जाती है। तभी ब्लैकवुड बोलता है, मैं जानता हूँ कि युवा तुम्हारी डिसाइपल है, वो एक तुम्हारी ही तरह है। उसने ही ब्लैक पाउडर सबसे पहले ढूंढा था और अब वो इस केस से अपना नाम वापस नहीं लेना चाहती है। तुम अपने डिसाइपल की मदद क्यों नहीं करते हो? तुम उसे डेंजरस मिशन पे जाने दोगे? तो मिन बोलता है, तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो कि मुझे लेकर ही जाना है। तभी ब्लैकवुड बोलता है, और नहीं तो क्या।
तभी मीन बोलता है ठीक है, वैसे भी मुझे वहीं पे जाना था, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ब्लैकवुड बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी दूंगा, वहाँ पे तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मीन भी बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मीन अपना सामान बांध के वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी सिजुन वहाँ जाता है और बोलता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो मीन बोलता है मैं डेजर्ट रीजन में जा रहा हूँ, क्या तुम ब्लैकवुड को जानते हो। तो मीन सिजुन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। तो मीन बोलता है मैं उसी के साथ जा रहा हूँ उसकी एक केस में मदद करने। तभी उसे एक फ़ोन आता है और फ़ोन उठा के बोलता है हेलो कौन। तो उधर से युवा बोलती है मैं बोल रही हूँ। तो सिजुन बोलता है मैं तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो युवा बोलती है मिन ने दिया। मिन जैसे ही निकलने वाला होता है तभी फ्रे उससे बोलता है मिन तुमने मेरी कुछ ज़्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए मुझ पे साइड इफ़ेक्ट होने लगे हैं। मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और अपना आपा खो रहा हूँ। मिन बोलता है तुम्हें क्या हो गया। तो उससे बोलता है फ्रे कि मेरी पावर अब आउटपुट बढ़ चुकी है और मैं बेकाबू होता जा रहा हूँ। हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भले ही मैं तुम्हें नुकसान न पहुँचाऊँ, लेकिन जो आसपास के लोग हैं मैं उसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ, इसलिए हो सके तो मेरी पावर का इस्तेमाल बहुत कम ही करना। तो मिन बोलता है ठीक है, वैसे भी मुझे उस डीमन को मारने के लिए तुम्हारी ताकत की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अपनी ताकत के साथ ही मारना चाहता हूँ और वो डीमन अब मुझसे नहीं बच सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिन प्लेन पे बैठ के यूरोप के लिए निकल चुका होता है। फिर हमें यूरोप का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। तभी हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम हायाकावा हिकारा होता है। ये जापान ब्रांच की टीम लीडर होती है। इस लड़की का नाम लैला होता है और ये HMCS हेडक्वार्टर ब्रांच की इन्वेस्टिगेटिव टीम लीडर है। तभी एक बंदा आके बोलता है कि हमारे लीडर यहाँ पे आ चुके हैं और उनके साथ एक हंटर भी आया है। तभी हिकारा बोलती है क्या वो HMCS से क्वालिफाई है। तो वो लड़का बोलता है हाँ वो HMCS से क्वालिफाई है और वो हमारे लीडर के साथ आ रहा है। तो लैला बोलती है आखिर वो बंदा है कौन। तो वो लड़का उसका नाम बताता है, उसका नाम विन सिनवू है। और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैकवुड और मिन सिनवू एयरपोर्ट से उतर चुके होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक रूम में बैठे हुए होते हैं। ब्लैकवुड बोलता है इनका नाम मिन सिनवू है और ये कोरियन ब्रांच से हैं और अब से ये हमारे साथ इस केस में काम करेंगे। तभी लाइला अपने आप को इंट्रोड्यूस करते बोलती है कि मेरा नाम लाइला है और मेरे बगल में जो खड़ा है वो उसका नाम स्टीफन है। फिर हिकारी बोलती है कि मेरा नाम हिकारी है और मेरे बगल में जो खड़ा है उसका नाम क्यूमो है। फिर ब्लैकवुड लैला से बोलता है कि लैला इस केस को एक बार फिर से डिटेल में समझा दो, क्योंकि मेन सिनवू नया है और इसे इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी पीछे से ब्लैकवुड की असिस्टेंट आती है और बोलती है कि सर आपके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका है। ब्लैकवुड बोलता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक आप लोग केस के बारे में डिस्कस कर लीजिए। तभी लैला फिर उठ के सामने खड़ी हो जाती है और इस केस के बारे में मिन को सारी डिटेल्स दे देती है और फिर मिन से बोलती है सर क्या आपको इसमें कुछ डाउट है। तो मिन बोलता है तुमने तो मुझे सिर्फ वही सब बताया है जो मुझे पहले से पता था, क्या तुम्हें डिमोनिक विंग या फिर हाफ डीमन के बारे में कुछ पता है। तो लैला बोलती है कि आपको क्या लगता है कि इस केस में डीमन भी शामिल है। तो मिन बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है वो किसी और तरीके से शामिल हो। अगर ये ड्रग इंसानों ने बनाया होता तो हमें कहीं ना कहीं से सुराग जरूर मिलता और हम इसे पकड़ भी लेते और ये केस कब का सॉल्व हो चुका होता। तभी हिकारी बोलती है कि एक नौसिखिया है और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी बके जा रहा है, इसे क्या लगता है कि इस केस में डीमन शामिल होंगे। तो मिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो अभी तक तुमने इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर लिया। तभी हिकारी हंसते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी केस कैसे सॉल्व होता है, जब तक हमें किसी क्ल्यू को अच्छे से एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक हम उस केस के बारे में कुछ भी जानकर उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तुम जैसे नौसिखियों को ये सब बात कैसे पता चलेगी। तभी लायला बोलती है शांत हो जाओ तुम दोनों, ये फालतू की बकवासें करना बंद करो। स्टीफन भी घबराते हुए बोलता है आप दोनों शांत हो जाइए, हमें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लायला हिकारी से बोलती है अपने आप को शांत रखो, हमें इस केस को जल्दी सॉल्व करना है, इसलिए अपनी फालतू बकवास बंद रखो और अपने काम पे ध्यान दो। और लैला मिन से भी बोलती है कि सर आप भी हमें कोऑपरेट कीजिए और फिर सबको बताती है कि कल हम लोग डेजर्ट रीजन के लिए निकलने वाले हैं। बाहर निकलते ही हिकारी लैला से बोलती है तुम्हें वो बंदा कैसा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अकड़ू लगता है। तो इसके जवाब में लैला बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मिन वही बैठ कर ब्लैकवुड का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ ब्लैकवुड आ जाता है और बोलता है कैसी रही मीटिंग, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगा ना, और तुम्हें मज़ा आया कि नहीं, कल तुम लोग डेजर्ट रीजन के लिए निकलने वाले हो। तो मिन बोलता है हाँ सब कुछ ठीक ही था, थोड़ी मेरी उनसे थोड़ी बहस हो गई। तो ब्लैकवुड बोलता है बस वहाँ पे कोई हंगामा खड़ा मत करना
और वहाँ सब कुछ संभाल लेना। अगर उन पे कोई मुसीबत आती है तो तुम इन्हें ज़रूर बचाना। फिर हमें मिडिल ईस्टर्न ब्रांच का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका ब्रांच मैनेजर आकर सबका स्वागत कर रहा होता है और उन लोगों से बोलता है, आपके कल जाने के लिए हम लोग व्हीकल का इंतज़ाम कर देंगे, इसलिए आज रात में आप लोग यहीं पे इंतज़ार करें। लैला ब्रांच मैनेजर से बात कर रही होती है। तभी मीन अपने मन में सोच रहा होता है कि इस शहर में मुझे डीमन का कोई भी माना महसूस नहीं हो रहा है। हिकारी वहाँ आ जाती है और मीन से बोलती है, पिछले बार मैं तुम्हें ये बात नहीं बोल पाई थी, अब बोल रही हूँ। अपने आँख और कान यहाँ पे खुले रखना और लापरवाही मत दिखाना। मिन भी अपने मन में सोच रहा होता है, यह लड़की फिर से मुझे परेशान करने आ गई है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।